हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनईपी के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एनईपी के बारे में आपको जितने भी ब्रीफ है, हम लोग एनईपी का पहले पूरा ब्रीफ देख लेंगे। उसके बाद उसकी हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और फिर कौन सी प्रोसेस से, कौन सी फेज से वो गुजर के आया। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें लॉन्च होती है तो बहुत सारी फेजेस है, क्योंकि एनईपी के केस में बहुत सारे कंसर्न्ड पर्सन है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उस फेज से वो गुजरते हुए कुछ एक डेट्स होंगे इंपॉर्टेंट, उन सब से पास होते हुए और फिर वो जाके लॉन्च हुआ होगा 2020 में। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स उसके हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट वही की सेम लाइक लॉन्च होने में कितने प्रोसेस हैं। उसके बाद हम लोग उसके विजन्स, मिशंस, लाइक कि एनईपी के क्या गोल्स हैं, उन सब पॉइंट्स को, कुछ एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बने। हम लोगों ने जब प्रैक्टिस किया होगा तो आपने देखा होगा। एक बार इसको डिटेल्ड में जब सारी चीज़ें देख लेंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में क्या होगा, इजी होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले एनईपी को जान लेते हैं। देखिए, एनईपी स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, ये पता है हमें, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, एक मिस्टेक हम लोग करेंगे कि जो एनईपी है, ठीक है, ये जो एनईपी है मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलने की मिस्टेक नहीं करनी है। हियर एनईपी स्टैंड फॉर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। ठीक है, और एनईपी के साथ 2020 इस वजह से है क्योंकि ये 2020 में लॉन्च हुआ है। अगेन किसके द्वारा ये अप्रूव्ड किया गया है, तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्या है, अप्रूव्ड किया गया है। कब अप्रूव्ड किया गया, तो 29 जुलाई 2020 को, ये पता होगा। उसके बाद इसने क्या किया, इस एनईपी ने क्या किया है, रिप्लेस किया है किसको, सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी को। जो सेकंड एजुकेशनल पॉलिसी था वो उसको बोलना क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। थोड़े बहुत डिफरेंस है कुछ वर्ड्स के, क्योंकि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे वो कंफ्यूजिंग होंगे, तो ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1986 में क्या हुआ था, जो सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया था उसको रिप्लेस किया है किसने, इस न्यू जो एनईपी है 2020, उसने उसे रिप्लेस किया है। ओके, अब बात करते हैं कि लाइक टारगेट क्या है इस एनईपी की, थोड़ा बहुत ब्रीफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एनईपी है, न्यू एनईपी, इसका मेन टारगेट ही यही है कि जो लाइक इसमें मेनली कुछ ही चीज़ है जो फोकस किए गए हैं, लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन से उसको हायर एजुकेशन तक डील करना है। मतलब कि एक छोटे बच्चे से जहाँ से स्टार्टिंग होती है एजुकेशन फेज की, वहाँ से लेके हायर एजुकेशन तक, फिर सब्जेक्ट नॉलेज से लेके वोकेशनल ट्रेनिंग तक। सब्जेक्ट नॉलेज इन द सेंस कि लोग जो बुकीज है, जो हमारा बुकीज नॉलेज हो या फिर जो कैरिकुलम है, उन सबको फॉलो करते हुए, और फिर इसके साथ में जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, पढ़ेंगे आगे कि वोकेशनल में क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह है उन सब पे। और मेन इसका टारगेट यही था, इंडिया का जो लिटरेसी रेट है जो अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ का एजुकेशन थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने में तो दोनों ही एरिया को लिया गया है, रूरल और अर्बन। मतलब हर एक स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारे लेवल को इंक्लूड करके और वहाँ के एजुकेशन को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। ओके, बाकी टारगेट को भी हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, डिटेल में पहले हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री जो है वो क्या है, सबसे पहले देख लीजिए इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कब कब आए हैं। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया के अंदर वो कब आया है, 1968 में, इंदिरा गांधी के टाइम आया था ये। फर्स्ट 1968 में आया है। आफ्टर दैट सेकंड जो आया है वो 1986 में है। कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट नेम है जो हमें डेफिनेटली नहीं भूलना है, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर दिखेंगे, तो याद रखिएगा ये कुछ। बाकी मैं समराइज वे में डेट्स और नेम्स वगैरह वो भी दे दूंगी नोट्स बनाने के लिए। और थर्ड कब आया, अब एनईपी 2020 मतलब 2020 में। फर्स्ट कब है, 1968 में, ये इंदिरा गांधी के टाइम आया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के टाइम आया था। सेकेंड क्या है, 1986 में। जस्ट ये जो 68 है, इस 68 को आपको अपोजिट करना है। मान लीजिए ये याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, जस्ट 68 को अपोजिट करके क्या कर देना है, 86 कर देना है। ओके, और उसके बाद अब थर्ड कब आया, ये 2020 में। ये 3 ईयर है जो हमें याद रखना है। 20 में 2009 में एक अपग्रेड हुआ था, मतलब अपडेट किया गया था इसी को, जो पुराने थे उसी में थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन आया था, कोई न्यू पॉलिसी नहीं आई थी। और सेकंड के बाद थर्ड जो एनईपी आया है वो लगभग 34 ईयर बाद ये पॉलिसी जो है मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी
तो 34 ईयर बाद ये NEP आया है। ये कुछ ईयर्स भी हमें याद रखने हैं, तो ये याद रखिएगा। 1968 में फर्स्ट आया था इंदिरा गांधी के टाइम, सेकंड आया है 1986 में, इसी को अपग्रेड किया गया था 2009 में। आफ्टर दैट 2020 में अभी रिसेंटली आया है 34 ईयर्स बाद। ओके, ये कुछ एक हिस्ट्री है। अब हम लोग NEP का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे इंडिया के एजुकेशन पॉलिसी का हिस्ट्री। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, NEP का क्या हिस्ट्री है, मतलब NEP जो है वो आया किस किस फेज से गुजरते हुए। ऐसा नहीं है कि वो 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ तो ऐसा कि उस दिन ही बना होगा और उसी दिन ही सीधा लॉन्च हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। काफ़ी सारे फेजेज और प्रोसेस से आए हैं, तो उसको पहले एक बार कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा, और डेट्स वगैरह, नेम्स वगैरह, फिर जो पोस्ट है वो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आया था कब, जनवरी 2015 में NEP का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है NEP की, जनवरी 2015 में। क्या हुआ था इस टाइम, एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। 2015 में स्टार्ट हुआ था इस NEP का, मतलब लाइक इनिशियलाइज वहाँ से हुआ 2015 के जनवरी से। एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर क्या हुआ कि जो लाइक एक टीम बनाया होगा काफ़ी सारे लोगों का, उस टीम को हेड कर रहे थे फॉर्मर सेक्रेटरी, ठीक है, मतलब फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड कर रहे थे। नेम है TSR सुब्रमण्यम। तो ये नेम थोड़ा याद रखना है, ये पोस्ट याद रखना है, कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम। 2015 में एक कमेटी बनाई गई जिसको डील कौन कर रहे थे, TSR सुब्रमण्यम, मतलब वो कमेटी जो है वो उसके सुपरविजन में काम कर रहा था। अब ये जो कमेटी बनाई गई ना, इस कमेटी का क्या रोल है, मतलब क्या काम करने के लिए कमेटी बनाई गई, इसको समझिए एक बार। कमेटी इसलिए बनाई गई कि लाइक जो इंडिया के अंदर बहुत सारी एरियाज हैं, ठीक है, लोकल एरिया है, अर्बन एरियाज हैं, पे स्टेट, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, लोकल पंचायत, काफ़ी मतलब बिल्कुल गांव के अंदर तक और बिल्कुल सिटीज तक इस कमेटी को फैलाया गया, लाइक इस वजह से, क्योंकि यहाँ से एक सर्वे कलेक्ट करना था इनको। सर्वे इस चीज़ पे किया गया कि कौन सी सेक्टर्स हैं जो लैग कर रहा है, जिन पे इंडिया को हमें काम करने की ज़रूरत है। किसी स्टेट का मान लीजिए लिटरेसी रेट कम है, तो वहाँ किस रीजन से कम है, क्या कमी है स्कूल के अंदर, टीचर्स के अंदर, वहाँ के बच्चों के अंदर, या फिर अवेयरनेस नहीं है, इन सब चीज़ों पे वो कमेटी काम करेगी। काम किया और उसके बाद उस पर एक रिपोर्ट आया, लाइक कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज वगैरह जो इन्वॉल्व करना है, पुरानी जो वही चली आ रही थी सिलेबस को फॉलो करना, उन सबको चेंज करना है। तो एक कमेटी बनाया गया। ठीक, इसको टाइम लगा कितना, जून 2017 में ये हुआ, ठीक है। मतलब ये कमेटी जो बनी, इसने पूरा सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया आगे, एक रिपोर्ट समराइज वे में लाया। वो कब लाया, जून 2017 में। तो ये 2 ईयर आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जनवरी 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई। TR सुब्रमण्यम के अंदर ये था, लाइक कमेटी, वो सुपरविजन थे, उसको मेंटोर कर रहे थे। आफ्टर दैट जून 2017 में क्या हुआ, रिपोर्ट रेडी हो गया। इसको टाइम कितना लगा यहाँ पे, ये याद रखना है, 2.5 ईयर्स, ठीक है। कितना टाइम लग गया सेकेंड स्टेप पे जाने में, 2.5 ईयर्स इसको टाइम लग गया। यहाँ पे जून 2017 में एक टर्म से एंट्री होता है। देखिए, जब NEP पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें एक DNEP मान लीजिए, मतलब ड्राफ्ट NEP, और हॉलिस्टिक रिपोर्ट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ एक 3-4 टर्म्स हैं जो न्यू सुनने को मिलेंगे, तो इसको हमें नॉलेज होना जरूरी है, वहाँ से भी इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जून 2017 के अंदर किसकी एंट्री होती है, DNEP की। DNEP स्टैंड्स फॉर ड्राफ्ट, डी से ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। DNEP की एंट्री कब हो गई, 2017 में। अब DNEP को समझिए एक बार, रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अपन क्या करते हैं, मैसेज सेंड करना है किसी को, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं, मैसेज को हमने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद इन केस कोई काम आ गया, कॉल आ गया बीच में, फिर हमने क्या किया, उसके स्केप कर दिया, मतलब लाइक हमने एग्जिट मार लिया और हमने उस अगले पर्सन को सेंड नहीं किया। अगेन जब आप उस पर्सन को वो मैसेज सेंड करने आओगे तो क्या होता है, उस टाइम वो कटता नहीं है, ठीक है। लाइक कि वो फॉर्म, वो जो मैसेज होता है वो टाइप होकर आपके सामने आ जाता है। आप उस पर एडिट कर सकते हो, अगेन आपको कुछ भी टाइप करना है तो आप उस पर टाइप करके और उसको सेंड कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि वो मैसेज क्या है, ड्राफ्ट मोड में चला गया है अभी, लाइक कि वो अभी पॉज हो गया है, होल्ड पे है। आप अगेन उसको एडिट कर सकते हो और रिज्यूम करके जो भी प्रोसेस करना है वो करके पर्सन को सेंड कर सकते हैं।
ऐसे ही मेल के केस में है, जब भी आप किसी को मेल करते हैं, जब भी हम लोग मेल करते हैं किसी को, तो होता है लाइक आपने मेल टाइप कर लिया बट हमने सेंड नहीं किया, वो ड्राफ्ट में चला जाता है, फिर आपको अगेन उसको सेंड करना है तो ड्राफ्ट में जाके चेक कीजिए और फिर उसे सेंड कर दीजिए। तो ड्राफ्ट का मतलब आई होप समझ गए होंगे, लाइक कि वैसी चीज़ें जिसको हमने होल्ड पे रख दिया है, पॉज पे रख दिया है, और अगेन अपन को एडिट करके क्या करना है, उस पर काम करना है, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है यही सेम है ड्राफ्ट एनईपी का। एनईपी तो है ही, उस एनईपी को लाइक जो रिपोर्ट आया उसको अभी होल्ड पे रख दिया हमने, पॉज कर दिया उस चीज़ को, अगेन रेज्यूम करके उस पर काम होगा। तो ड्राफ्ट एनईपी आई होप समझ गए होंगे क्या हो गया। इसके बाद ये जो ड्राफ्ट एनईपी है ये कब तक रखा रहा, 2019 में, मतलब 2017 के जून के 2017 से 2019 तक ये ड्राफ्ट मोड में ही रहा है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। 2019 में क्या हुआ, सबमिट किया गया इस रिपोर्ट को, किसको सबमिट किया गया, तो इसरो के जो पैनल थे, इसरो में जो पैनल्स हैं उस पैनल्स में जो हेड है कौन है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। यहाँ पे कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को के कस्तूरी रंगन नेम से भी आपको कहीं जगह ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम पर्सन, नेम याद रखना है, के कस्तूरी रंगन एंड कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के हेड हैं ये, ठीक है। तो सबमिट किया गया इसको, जो ड्राफ्ट एनईपी था इसको सबमिट किया गया है 2019 में, जो पैनल बनाया गया था जिसके हेड कौन है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। 2019 तक आ गए, 15, 17, 19, ये तीनों ईयर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, इसके बाद जब यहाँ पे इसरो के हेड के पास आया, जब सबमिट किया गया इस रिपोर्ट को, आफ्टर दैट ये कहाँ गया, एमएचआरडी के पास, ठीक है, कहाँ गया ये, एमएचआरडी के पास गया। अब एमएचआरडी का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमएचआरडी ने यहाँ पे आई थिंक 10 to 12 से भी थोड़े ज़्यादा होंगे पोस्ट हैं जिनके फुल फॉर्म्स हमें याद रखने हैं। एमएचआरडी का तो होता है, मैंने स्क्रीन पे देखिए लिखा आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो एमएचआरडी के पास 2019 में इसरो के पास गया, वहाँ से ये प्रोसेस होके कहाँ आया, एमएचआरडी के पास। एमएचआरडी किस पे काम किया, ये जो ड्राफ्ट एनईपी था उस पर, और अगेन इस ड्राफ्ट एनईपी को ट्रांसफर किया एमएचआरडी ने किसको, अगेन जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, डेफिनेटली यहाँ से ऑथराइज्ड पर्सन के साथ फेजेस पास करते हुए यहाँ तक आया। एमएचआरडी ने इस ड्राफ्ट एनईपी को, जो यहाँ पे पेजेस का रिपोर्ट आया है, ठीक है, कितने पेजेस का रिपोर्ट आया है, 484 पेजेस का रिपोर्ट है ये, ठीक है, ये याद रखना होगा। ड्राफ्ट एनईपी जो है, डीएनईपी जो है, ये कितने पेज का है, 484 पेज का, याद रखना। ये रिपोर्ट सबमिट किया गया किसको, एमएचआरडी को सबमिट किया गया ये रिपोर्ट। आफ्टर दैट एमएचआरडी के बाद ये फाइनली क्या हुआ, एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड जो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे, जो कंसर्न्ड पर्सन होंगे, लाइक लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर जगह ही एमएचआरडी के बाद वो हर जगह ही उस रिपोर्ट को सेंड किया गया, स्प्रेड किया गया, ताकि उनसे क्या हो, कंसल्ट ले सकें, उनसे फीडबैक ले सके, और फिर सारे ही जगह से फीडबैक लिया गया, जितने भी ऑथराइज्ड पर्सन हैं एजुकेशन रिलेटेड उन सब के पास सेंड किया गया, और आफ्टर दैट वहाँ से क्या किया गया, फीडबैक को रिसीव्ड किया गया। ओके, जब फीडबैक यहाँ से रिसीव्ड हो गया, हर जगह से ये ओके हो गया, अगेन आफ्टर दैट फाइनली ये क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया, किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फाइनली अप्रूव्ड हो गया। और ये कब अप्रूव्ड हुआ, 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, कब अप्रूव्ड हुआ ये, 29 जुलाई 2020 को। आई होप ये समझ गए होंगे। एक बार समराइज कर देती हूँ मैं इसको। जनवरी 2015 में इसकी स्टार्टिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे जनवरी 2015 में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को लीड कौन कर रहे थे, टीआर सुब्रमण्यम जी, और उस कमेटी को 2.5 साल के अंदर जो सर्वे हुआ, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट का भी सर्वे हुआ, हर एक जगह, अर्बन एरियाज में, लोकल एरियाज में, उस सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो 2017 में सबमिट किया गया। उसके बाद एक टर्म्स आया, मान लीजिए ड्राफ्ट एनईपी, उस एनईपी को क्या किया गया, ड्राफ्ट मोड में रख दिया गया। अगेन 2019 में ये इसरो के पैनल हेड को सबमिट किया गया, उसके द्वारा ये फिर अगेन कहाँ आया, एमएचआरडी के पास। एमएचआरडी ने अगेन उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा, कहाँ, लोकल लेवल, मतलब जितने भी एजुकेशन रिलेटेड जो ऑथराइज्ड कंसर्न पर्सन है उनको भेजा गया। आफ्टर दैट क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने फाइनली इसको अप्रूव्ड किया, कब, 29 जुलाई
क्या है 2020 को, ठीक है। ये हिस्ट्री थी पूरी एनईपी की, यहाँ तक आके वो फाइनली पास हो गया। अच्छी बात है, ये लॉन्च हो गया। जैसे ही लॉन्च हुआ, पता है इंडिया के अंदर अगर जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है उनसे ज़्यादा लोग हमें पॉलिटिक्स में दिखने को मिलते हैं। तो जैसे ही ये लॉन्च हुआ 29 जुलाई को, जैसे ही ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही जो क्या कहते हैं उसको, एंटी पॉलिटिक्स जो पर्सन होते हैं, लाइक विपक्ष दल के जो लोग होते हैं, क्योंकि ये जो एनईपी है ना, इसमें मेनली फोकस किया गया होगा, आई थिंक मैंने पता नहीं लिखा है, नहीं बता देती हूँ, इसमें मेनली फोकस किया गया, पता होगा आप लोगों को भी, कि जो मदर लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब स्कूल एजुकेशन पढ़ेंगे 10+2 और 5+3+3+4 मॉडल को। बट अभी मैं समराइज में बताती हूँ कि उसमें मेनली फोकस किया गया है इस एनईपी में, रीजनल लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज है उस पर हम लोगों को काम करना है, ठीक है। तो अब क्या है, जो विपक्ष दल थे, जो एंटी पॉलिटिक्स पर्सन है, उन्होंने तुरंत ही क्वेश्चन रेज किया कि ऐसा क्यों, लाइक पता ही होता है विपक्ष दल के कितने हजार क्वेश्चन होते हैं। शॉर्टली जैसे ही ये रिलीज हुआ 29 जुलाई को, तुरंत ही गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज किया, नोटिस आया तुरंत ही, और उन्होंने तुरंत ही ये चीज़ क्लियर किया कि पॉलिसी जो है लाइक रेज कर रहा है। देखिए इंपॉर्टेंस है मदर टंग का और रीजनल लैंग्वेज का, यहाँ पे लाइक एजुकेशन के अंदर 5th क्लास तक कंपलसरी रखा गया है। बट ये डिपेंड्स करता है कि कौन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। पहले देखिए शॉर्टली गवर्नमेंट ने क्या क्या रिलीज किया, एक नोटिस, जिस नोटिस में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया, नो वन विल फोर्स टू स्टडी एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज। किसी पर्सन को भी फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप पार्टिकुलरली यही लैंग्वेज पढ़ो। no one will be forced, like a medium of instruction will be shifted from English to any regional language। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लाइक स्टडी का मीडियम है, बाकी जो भी रिटर्न मीडियम है, एग्जाम्स के मोड है, उसको इंग्लिश से किसी रीजनल लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ पॉलिसी का एम नहीं है। और फिर उसके बाद टोटली ये डिपेंड करता है, उन्होंने ये क्लियर किया गवर्नमेंट की साइड से, तुरंत ये क्लियर कर दिया गया कि ये टोटली डिपेंड करता है वहाँ के स्टेट पे, ठीक है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ के स्कूल्स पे। लाइक मान लीजिए केरला है, उसको ज़्यादा डेवलप करने, मतलब ज़्यादा इस चीज़ में काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ का ठीक है, लिटरेसी रेट सही है उस हिसाब से, तो वो उनको जिस चीज़ पे ज़रूरत है इंप्रूव करने की, वो उस पर काम करेंगे, उस लैंग्वेज पे काम करेंगे, उसको उस सेक्टर में इंप्रूव करेंगे। तो वैसे ही सेम लोग अपने अपने स्टेट वाइज ही वो देखेंगे उनको कैसे इंप्रूव करना है, किस सेक्टर पे काम करना है, लैंग्वेज के टर्म में मैं कह रही हूँ। और अगेन जो इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है, वो अपनी अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं, किसी पे इम्पोज नहीं किया जा रहा है, लाइक कि कहते हैं ना, किसी पर फोर्स नहीं कर रहे, उसको थोप नहीं रहे उसके ऊपर कि उसको ये चीज़ करना ही करना है, ठीक है। वो उन पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अप टू देम, लाइक हाउ दे इम्प्लीमेंट, अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। तो ये हो गया कुछ एक बात सी। अब जैसे ही ये लॉन्च हुआ, उस टाइम कोविड था, मतलब लॉकडाउन था डेफिनेटली जुलाई के टाइम, तो वर्चुअली ये लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के विद इन 1 मंथ क्या हुआ, 7 अगस्त को ऑनलाइन कॉन्क्लेव हुआ, ठीक है। 7 अगस्त को क्या हुआ, ऑनलाइन कॉन्क्लेव हुआ। आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना टाइम इंगेजिंग हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 7 अगस्त, ये डेट भी याद रखना है, 7 अगस्त को, 7 अगस्त ये 2020 की बात है, विद इन 1 मंथ, लॉन्च होने के विद इन 1 मंथ ऑनलाइन कॉन्क्लेव हुआ मोदी जी के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये ऑनलाइन कॉन्क्लेव हुआ। इसको जनरली अवेयरनेस लाने के लिए, अवेयरनेस कहाँ पे, लाइक जैसे एनईपी लॉन्च हुआ तो फिर अवेयरनेस लाने के लिए कि जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े सारे इसमें पार्ट लिए। फर्स्ट मोदी जी थे, सेकंड मान लीजिए जो इसरो के हेड हैं के कस्तूरी रंगन या फिर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, आप मान लीजिए इन्होंने पार्ट लिया, मतलब इस कॉन्क्लेव के पार्ट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं टॉप लेवल के, जो बिट्स पिलानी है या जामिया इस्लामिया ले लीजिए, VITs वगैरह हो गए, IITs वगैरह हो गए, तो काफ़ी हर एक स्टेट के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस लेवल्स हैं वो सब भी इसमें इस कॉन्क्लेव में पार्ट लिए, ठीक है। अवेयरनेस फैलाने के लिए इन सब को बताया गया, समराइज किया गया कि न्यू एनईपी है क्या, क्या इसका एम है, कैसे ये काम करेगा, कहाँ कहाँ किन चीज़ों को काम करना है, क्या टारगेट है, मैनी थिंग्स, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं, आई होप एनईपी का जितना भी मैंने ये अभी हिस्ट्री डिस्कस किया हम लोगों ने, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं एनईपी का मेन विजन्स क्या है, गोल्स क्या है, एनईपी का मेन टारगेट क्या है। टारगेट ईयर जो है वो 2030 रखा गया था कि जितने भी हम एनईपी का टारगेट है वो 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। ये टारगेट ईयर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में ये ईयर पे, और क्योंकि इस ईयर के अंदर बहुत सारे रेशियोज वगैरह हैं तो वो सब अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फाइनली हम लोग बस लाइक विजन्स और गोल्स वगैरह डिस्कस करते हैं। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, लाइक कि इंडिया में वही सेम बहुत काफ़ी टाइम से वही चीज़ें फॉलो होती आ रही हैं, वही पुराने जो हमारे कैरिकुलम है सिर्फ उनको पढ़ना है, पास होना है, डेट सेट, कोई भी स्किल्स पे काम नहीं किया जा रहा है। तो इसी एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वर्क सिर्फ इस पे नहीं करना है। इस एनईपी में ऐसा कहा गया है कि लाइक हमें सिर्फ जो सब्जेक्ट है उस पर काम नहीं करना है, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क करना है हमें किस पे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में। और इस स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारा उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कम्प्लीटली वो चेंज हो चुका है। अब जो स्कूलिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए स्किल्स को प्रोवाइड करना है। एम ये है कि प्रोवाइड करना है हाई क्वालिटी एजुकेशन, बोथ लाइक रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी, एक एक गांव के अंदर एजुकेशन पहुंचाना है, वहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ानी है, स्किल्स बढ़ाना है, वहाँ के लोगों में अवेयरनेस लाना है। सेकंड, एजुकेशनल फोकस किया गया है, एजुकेशनल प्लस वोकेशनल। आगे ये वोकेशनल का मैं बताती हूँ एक बार। एजुकेशनल में समझ गए होंगे जो एजुकेशन है हमारा, जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, ये सब चीज़ें। वोकेशनल इन द सेंस कि लाइक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, जो हमारे पास बुकिश नॉलेज है, जो किताब की ज्ञान है, मतलब लाइक जो पढ़ते आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। और मैं अभी कह रही हूँ अगेन कि स्कूलिंग सिस्टम ही कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि कितने सारे वोकेशनल एक्टिविटीज़ इंप्लीमेंट किए गए, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। और फिर एट लास्ट ये है कि 6% जीडीपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन दिखेगा। 6% जीडीपी जो है हर एक स्टेट को, हर एक स्टेट का अपना जीडीपी होता है, तो 6% जीडीपी जो है वो क्या करना है, हर एक स्टेट को लाइक क्या कहते हैं, स्पेंड करना है अपने अपने स्टेट के एजुकेशन सेक्टर के इम्प्रूवमेंट पे। कितना, 6%, ये याद रखना है। 6% जीडीपी, कहीं कहीं ये 3 to 6 पे वैरी कर रहा है, वैसे कंप्लीट रखा गया 6% जीडीपी। हर एक स्टेट को अब जो उनका जीडीपी है उसमें से 6% जीडीपी उसको स्पेंड करना है उस स्टेट के एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट पे। ओके, तो ये बेसिकली यही था एनईपी का कंप्लीट डिटेल हमने पढ़ा, और जो हिस्ट्री थे एनईपी का वो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग का सिस्टम है, फिर हायर एजुकेशन का सिस्टम है, टीचर्स के लिए क्या चेंजेज आए, फिर फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। और इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए क्योंकि नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो आप लोग नोट्स बना लीजिए। आई होप ये क्लास अच्छा लगा आप लोगों को, समझ में आया हो। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके उस क्वेरी को ले लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।